दोस्तों, कई दफ़ा हमने देखा है कि हम जन्म पत्री लेके पंडित जी के पास पहुंचते हैं शादी के गुण मिलाने के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए। हमारे को पैसा कम आ रहा है, हमारे को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा। कभी ये बहुत कम होता है कि लोग जाएं और कहें कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, पहले नहीं थी, आप मेरी जन्म पत्री देख के मुझे कम से कम मेरी ये डाउट्स क्लियर करिए। सो प्लीज़, आप जिन भी कारणों से अपनी जन्म पत्री आज तक लोगों को दिखाते आए हैं, आप प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप अपनी सेहत के लिए भी जागरूक हों और अपनी जन्म पत्री को आपके जो भी पुरोहित जी हैं, जो भी पंडित जी हैं, आप जिन पे विश्वास करते हैं, आप उनके पास जाइए और अपनी सेहत के लिए भी जन्म पत्री ज़रूर दिखाइए और चर्चा करिए कि आपकी सेहत में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। क्या कोई ग्रह बदल रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है। अगर आपको अपने शरीर में कभी भी कोई भी बदलाव लगे जो कि हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है और वो प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। हम ये नहीं कहते कि आप ट्रीटमेंट मत करवाइए, आप ट्रीटमेंट भी करवाइए, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ आप अपनी जन्म पत्री भी एक बार ज़रूर दिखाइए। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जो हृदय की समस्या के ऊपर आज बात करेंगे और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बदलने के कारण हमें हृदय की समस्या या यूँ कहें कि हार्ट अटैक, या हमें ही क्यों, हमारे घर में भी किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम अपने परिवार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हमारे ग्रह भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो हम खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। इसके लिए हम अपने आज पंडित जी से बात करते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह बदलते हैं जिनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हमें या हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को होती है। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, नाड़ी वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज सोलर सिस्टम एनर्जी ने इस बात को प्रूव करा कि सूर्य से ऊर्जा लेके हम संचय कर सकते हैं, जिसका हम पूरे दिन में रूटीन यूज़ कर सकते हैं। सारे आपके मिनरल्स, विटामिन्स जितने हैं वो सूर्य से ही मिल रहे हैं। विटामिन डी तो बड़ा प्रमुख सोर्स है। तो हृदय को सर्दियां आई, सूर्य नारायण कहाँ चले गए? दक्षिण आए। अब जब सर्दियों में सूर्य दक्षिण की दिशा में है, तो यानी कि आपकी खिड़कियों में से सूर्य अंदर आ रहे हैं। कुदरत ने, भगवान ने क्या सृष्टि की रचना करी, क्या सृष्टि की रचना करी। आप देखेंगे तब सूर्य नारायण आपके घर में आने का प्रयास करते हैं, कमरों में आते हैं, अब नहीं आएंगे। कभी आपने सोचा इस बात को? किसी ने सोचा होगा इस बात को? कभी कभी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एक ज्ञानी लोग हैं, वो देखते हैं सूर्य नारायण अब कमरे में आ रहे हैं, यानी कि जरूरत है हमें सूर्य की। हमें जिस चीज की जरूरत है वो प्रकृति हमें दे रही है, ऋतु फलम दे रही है। हर प्रकृति का पौधा हमसे कुछ कहता है, भाई ये शर्त है कि हम उसे पहचानते नहीं हैं। हर पौधा, आप पार्क में चले जाएं, बगीचे में चले जाएं, मार्ग में जा रहे हो, वन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, हर पौधा कुछ कहता है। आयुर्वेद वाले इसीलिए गुस्सा करते हैं कि आप पहचानो पहचानो और पहचानो ही नहीं। ये बार बार औषधियों का नाम ले लेके आपके रोगों के निवारण करने की कोशिश करते हैं, आप कराते ही नहीं हो। ज्योतिष कहता है कि सूर्य जो है, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो सूर्य एनर्जी घरों में आकर दे रहे हैं और आप लेना नहीं चाह रहे। आपने पर्दे बंद कर दिए, अलमारी बंद कर दी, खिड़की बंद कर दी। वास्तु में बता देंगे हम इस बात को। सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के जिस भाव में होगा, वहां आपका जन्म का समय होगा। कोई जजमान आए हमारे पास, साहब हमारे को ना अपने जन्म का ना समय नहीं ज्ञान, सुबह का है, शाम का, हमें कुछ नहीं पता। हमारे पे पुरानी एक पत्रिका जन्म टेवा बना हुआ है। मान लीजिए आपके पास भी ऐसा है, तो आपको हम बता देते हैं आपका जन्म का समय निकलेगा कैसे। सवेरे 6 बजे लगन में होगा सूरज, शाम को 6 बजे स्पाउस हाउस में होगा सूरज, दिन के 12 बजे 10th हाउस में होगा सूरज, रात के 12 बजे 4th हाउस में होगा सूरज। अब
प्रकृति की आप गहराई को पहचानिए बात को। रात को बच्चा माँ के पास, दिन में बच्चा पिता के पास है। कितना गूढ़ रहस्य छुपा है इसमें। सूर्य कहाँ चले गए? माँ के घर में, पिता के घर में, लगन के घर में, अपने घर में। आप अपने कर्म को बनाइए, ये ज्योतिष कहता है। आप अपने कर्म को, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। आपको भगवान ने ये इंजन चला के दिया, और इस चलाने का साक्षी कौन है? सूर्य। सूर्य नारायण को कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ग्रह, वो कौन सा कर सकता है? राहु। ग्रहण पड़ते हैं ना, सूर्य और चंद्र ग्रहण। कभी चंद्रमा आ गया, कभी पृथ्वी आ गई, तो बीच में एक दूसरे के आते रहते हैं। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णमासी और अमावस को ही आ जाते हैं। उतनी देर के लिए, उतने पैच में हमें सूर्य की किरणें नहीं मिली। हालांकि उस पे एक बड़ा सुंदर, हम कभी बहुत सुंदर सुनाएंगे आपको कि वो समय कायाकल्प करने का होता है, ना कि उस समय भयभीत होने का पता है। जो आयुर्वेद लोग होते थे या वैद या योगी लोग होते थे, वो समय की तो इंतजार करते थे। उस समय बॉडी को कैसे कायाकल्प किया जा सकता है, कैसे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जा सकता है। वो समय बहुत अच्छा समय होता है। आप अपनी आयु को रिवर्स में डाल सकते हैं उस समय। किसी योगी से पूछें आप जाके। अगर कोई आदमी आपको 20 साल कम लगे अपनी उम्र से, तो उससे पूछ लेना कि वो कुछ ना कुछ तो सूर्य और चंद्रमा से खेल रहा है, उनसे कुछ पावर ले रहा है, कुछ ना कुछ रहस्य इसमें छुपा है। वो जठर में अपने क्या डाल रहा है, ये पूछना उससे। उसके जठर में जो डाल रहा है वही, फिर ये आपको अस्पतालों का चक्कर नहीं रहेगा। जैसे आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे ना, तो फिर अस्पतालों के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। और जो इस बात के ज्ञानी हैं वो बताते नहीं हैं। ये तो दीपा जी की बड़ी बात है, उन्होंने कहा नहीं आप बोलो बोलो बोलो। हम इतने चैनलों पे काम किया, कभी नहीं बोला इस बात पे। मैंने कहा ना, हमें उसी बात पे बोलो। और पिछले 17-15 साल बाद हमने बोला इस बात पे इनको। आपका सूर्य राहु के साथ है, आपका सूर्य केतु के साथ है, आपके सूर्य में ग्रहण योग है, और आपका सूर्य वर्ष कुंडली में ऐसी स्थिति में आ जाए, छठे भाव में, अष्टम में आ जाए, और अष्टम में बैठे और मंगल के साथ बैठे, वो मंगल को भी अस्त करे और खुद पीड़ित हो, और वो चंद्रमा को बिठा के उसको भी अस्त करे, तो बुद्धि फिर काम नहीं करती, बुद्धि सोचती नहीं, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो चुकी होती है। जो शरीर की मानसिकता वो कमज़ोर हो चुकी होती है। जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है। जठराग्नि उतने मिनरल्स आपको दे नहीं पाती है। वो गुड कोलेस्ट्रॉल पहुंचता नहीं है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल का चलना शुरू हो जाता है, और वो तिक्के जमने शुरू हो जाते हैं। ये कुंडली आपकी यही इंडिकेशन करती है। कुंडली बता देती है कि आने वाले समय में, इस वर्ष कुंडली में अष्टम में आ रहा है, वो पैसा आपका सीधा धन भाव का नुकसान करेगा। हर रोग में पैसा ही जाता है, बिना फ्री में तो आजकल होता नहीं। किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बिना पैसे के तो होगा नहीं। वो पैसे का तो नुकसान करेगा ही करेगा, और उसका भी वो कुछ समय देगा आपको। ये भी बता दें, कुछ समय देगा। बच गए तो पहुंच गए तो बच गए। आजकल तो आधुनिकतम सुविधा एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा करी गई, इसमें हम दो राय नहीं मानते। आयुर्वेद तो ये कहता है कि उसका जन्म ही क्यों हो, बाद में निकाला गया है कि ऐसा करने से ऐसा हो। कुछ आयुर्वेद में भी इसकी पद्धति की गई है, मगर ज्योतिष ने आपको ये इंडिकेशन पहले दे दिया था। अब पछताए क्या हो, वो आपने पहले बता दिया था कि ऐसे योग बन रहे हैं, इससे ये स्थिति आ सकती है। लगन में, छठे में और अष्टम में ऐसे ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल ही बनेगा। वो ट्रायंगल ही होता है हार्ट, वो ट्रायंगल ही होता है हार्ट। अच्छा, उल्टा भी होता है, उल्टा भी बनता है। हमने बहुत कई मरीजों को हमने देखा जिनके हो गया, और ये होगा कब? जब कुंडली के हिसाब से सूर्य मकर में होंगे। उसका कारण भी सुन लीजिए।
उसका कारण ये होता है उस समय सर्दियाँ होती हैं, हार्ट खून जम रहा होता है, उसको सप्लाई कम मिली होती है, तो हृदयाघात होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी को कुंडली का पहले से ज्ञान हो, कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछे कि क्या ऐसी संभावना, कोई रोग तो नहीं आ रहा। एक और बात भी है कि ज्योतिष जो है, जब हम पूछने जाते हैं या वो बताते हैं, सिर्फ दो ही बात पूछता है आदमी, शादी और पैसा। पैसा कब आएगा और सुंदर कन्या या सुंदर वर कब मिलेगा, बस यही वर वधू की तलाश और पैसा। इसके अलावा तीसरी बात पूछता ही नहीं कोई आदमी। या तीसरा कभी कभी पूछता है जब पैसा आएगा तो गाड़ी कब आ जाएगी, लग्जरी गाड़ी कब आएगी। वो इसी होड़ में, इसी में बस। और इतनी बड़ी गाड़ी जो दे रखी है उसके शरीर की, उसका ध्यान नहीं करता। और जबकि आत्मा किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है दुनिया में, कोई कहता है बच्चों से, परिवार से, इससे उससे, किसी से नहीं करती, सिर्फ अपने शरीर से करती है जिसके अंदर ये वास करती है। सूर्य आपकी कुंडली में इस बात का इंडिकेशन देता है कि आपको रोग कब होगा, किस समय होगा, किस घड़ी में होगा और क्या होगा, और हार्ट अटैक कैसे होगा। तो हृदय के लिए आपको ज्योतिष ने पूर्णतः समझाया, बताया, बशर्त आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा होने की संभावना पता लग जाए तो क्या करें, ये भी समझ लीजिए। देखो, अगर आपको पता लग जाता है कि ऐसा होने की संभावना है तो इसके लिए कुछ रत्न कहे गए हैं। एक रत्न है माणिक, रूबी रत्न, इसको धारण कीजिए, ये आपके हार्ट की स्थिति को बहुत अच्छा करता है। तांबे की गरवी से सूर्य नारायण को जल दीजिए, उसके अंदर अक्षत, रोली या लाल पुष्प डालिए। अक्षत बोलते हैं चावल को, लाल पुष्प डाल दीजिए। ऐसे समतल जगह में दीजिए जहां पे सूर्य नारायण की प्रतिबिंब आपको दिखाई दे सके। तांबे की गरवी से लीजिए, ऐसे आप पकड़िए, अपने सिर के ऊपर से उठा के जल दीजिए। सूर्य का जो मंत्र आपको आता है, जपाकशम संकाशम काश में महादूतम तमारम सर्पापंग प्रतोष में दिवाकरम सूर्य नमः भास्कर दैत्य, जो आपको मंत्र आता है ऊपर, सिर के ऊपर से। अब सिर के ऊपर से क्यों दिया कि यूवी रेज के आप पीछे आ गए, आपके हृदय क्षेत्र से होके गुजरी। हृदय तो यहाँ है, यहाँ नहीं है हृदय, क्या धड़कता है हृदय, यहाँ नहीं, बीच में। ये भगवान ने बड़ा सिस्टम बना के रखा है, बहुत कवच बना के रखा है हृदय के लिए, और लंग्स के बहुत करीब है, बहुत मोटी एक नाली है उसके बिल्कुल करीब है, तो वो यहाँ है। वो जो ऑक्सीजन मिल रही है ना उसको लंग्स के पास से, वो यूवी रेज के द्वारा आपके बॉडी के अंदर अल्ट्रावायलेट जो होती हैं वो आपको मिलेगी। तांबे की, कॉपर से क्यों, कूल कंडक्टर है, सबसे तेज। तो आपने अच्छा खाली देना नहीं है जल, अक्षत, रोली, हमने कुछ ना कुछ तो किसको समर्पित करेंगे ना। परिक्रमा कीजिए, गायत्री मंत्र, ये है वो मंत्र। जो व्यक्ति चोटी, संध्या और जनेऊ का अधिकारी है और गायत्री जाप करता है, उस व्यक्ति का सूर्य बहुत बलवान होगा, अकाल मृत्यु उसे छुएगी नहीं। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु नहीं। या जो व्यक्ति शिव परिवार को पूजता हो, शिव की जलहरी से प्रतिदिन उसको कोई भी शिव पिंडी हो, कहीं की भी हो, और नर्मदा के मिल जाए तो अति उत्तम। नर्मदा का हर कंकड़ संकर, हम दीपा जी से कहेंगे हमारे पास नर्मदेश्वर हैं और पूरा शिव परिवार है, जल गिरता रहता है, हर समय जल गिरता रहता है। हमें याद नहीं कब से गिर रहा है, जब से नर्मदेश्वर जी लाए हैं तब से गिर रहा है। और जिसके घर में हमने नर्मदेश्वर से ले जाकर उनको बिठाकर वहाँ पे उनके रुद्री करा दी, वो घर का कल्याण, रोग दोष कोसों दूर चले जाते हैं। नर्मदेश्वर ये गिरता रहना चाहिए। चलो, आपको
भाई शिव की उपासना, शिव परिवार की उपासना, स्वयंभू की उपासना, मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नवरात्रे, शिवरात्रि, नवरात्रे क्यों कहे गए हैं हृदय वालों को? भाई समझ तो लो बात को। नवरात्रों में कुष्मांडा माँ की जब आप वर्णन करते हैं, कुष्मांडा माँ का जब आप सुनते हैं कि उनका स्वरूप क्या था, कुष्मांडा माँ मंद मंद अपने सृष्टि की संरचना कर दी जिसने, और जो सूर्यमंडल के अंदर वास करती हैं उनसे आप एनर्जी लेते हैं। वो जल आप किसी को नहीं देते, उस शक्ति को जल देते हैं। वो शक्ति आपके अंदर उपार्जन करती है। जो शक्ति आपके अंदर जब उपार्जन कर देगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस से आपका लेवल हाई होगा और आपकी मनोवृत्ति वैसी चलेगी कि मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ। चैंटिंग ऑफ मंत्रा, चैंटिंग ऑफ रिपीटेशन, इसको ही बोलते हैं। इससे करने से आपका ग्रह सुधरता है। ये ज्योतिष में भी बताया गया और अध्यात्म में भी इस तरीके की वर्णन किए गए। सूर्य को जल दें। अच्छा, हृदय आदित्य स्तोत्र कराएं, खुद पढ़ें। एक तांबे का सूर्य ले लें, उसको अभिमंत्रित करा के अपने घर के ईस्ट की दीवार पर स्थापित करें। सूर्य यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, इससे भी नहीं होता। तो आज हमने ज्योतिष के बारे में एक संक्षिप्त आपको बताने का प्रयास किया है। अगली बार हम चर्चा करेंगे, जैसा दीपा जी ने बताया, कि वास्तु में भी क्या हृदयघात को रोका जा सकता है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।